मौसम के तापमान में भले ही गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन बड़ौदा का सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। आज के इस एपिसोड में तमाम राजनीतिक दलों के कुछ ऐसे अंदरूनी पन्नों को खंगाला जाएगा जिसके बाद आपको उनकी रणनीति शीशे की तरह साफ साफ नजर आएगी। बीजेपी का थिंक टैंक शुरू से ही ये मानता था कि अगर कांग्रेस को पटखनी देनी है या फिर सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमर इस चुनाव में लगानी है तो सबसे पहले कांग्रेस की टिकट किसी ऐसे कमजोर व्यक्ति को दिलानी होगी, और इसमें बीजेपी कामयाब भी हुई। लेकिन किस्सा यहीं खत्म नहीं होता, इसके बहुत से पहलू हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है वो ये कि अगर आपने हमारे चैनल एक मत पोस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ताकि हर चुनावी विश्लेषण और तमाम लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचें। बीजेपी इस चुनावी रण को जीतने के लिए पिछले लंबे अरसे से अपनी रणनीति बना रही थी, और इसमें ये साफ हो गया था कि अगर सीधी टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच होती है तो बीजेपी कोई शक नहीं गच्चा खा जाएगी। लिहाजा ये तय किया गया कि कांग्रेस के टिकट वितरण में सेंध लगानी होगी। बीजेपी काफी हद तक इसमें कामयाब भी हुई है। जग जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के नाम पर अड़े थे, लेकिन कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इसे वीटो कर दिया। तर्क ये दिया गया कि डॉक्टर कपूर नरवाल को अगर टिकट दी जाती है तो कांग्रेस के अंदर, पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर ये मैसेज जाएगा कि दूसरी पार्टी के नेताओं को बुलाकर टिकट दी जा रही है। इससे पार्टी का कैडर खराब हो सकता है। लेकिन जनाब, चुनाव में ये सोचा नहीं जाता है और टिकट उसे दी जाती है, उसे दिलाई जाती है या उसको बुलाकर दी जाती है जिसमें दम होता है और जो जिताऊ उम्मीदवार होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस बार कम से कम ऐसा नहीं किया, ना ही इस बारे में सोचा गया, क्योंकि डॉक्टर कपूर नरवाल मजबूत और कद्दावर नाम था जो बीजेपी के लिए पहले ही दिन से परेशानी पैदा कर सकता था। लेकिन साथ ही कुमारी शैलजा को यह भी पता था कि अगर उम्मीदवार उनकी पसंद का आया या उनकी पसंद थोपी गई तो फिर से एक नई समस्या पैदा हो सकती है। लिहाजा फिर से गेंद को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाले में फेंक दिया गया। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी दो विकल्प थे। एक तो ये कि वापस गेंद को शैलजा के पास फेंक दिया जाए, और दूसरा ये था कि बेशक परिस्थितियां कठिन हैं लेकिन गेंद को हाथ से न निकलने दिया जाए, और फिर दूसरा विकल्प चुना गया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्थिति इस वक्त कांग्रेस में इतनी बेहतर नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी, और खास करके सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखे जाने के बाद से तो बिल्कुल सहज नहीं है। बेहद कठिन परिस्थितियों के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फैसला लिया, इंदुराज नरवाल का नाम सामने कर दिया गया और फिर इस पर मोहर लग गई। अब हालात ये हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनावी रण में उतर चुके हैं, और आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि कांग्रेस उम्मीदवार के साथ सिर्फ हुड्डा परिवार ही आपको खड़ा नजर आएगा। इंदुराज नरवाल भले ही इस चुनावी दंगल में नया चेहरा हो, लेकिन वे इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस दंगल में उनका सहारा सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, इसलिए वे इसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव बताते हैं। यह कांग्रेस का मतलब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा की टिकट है, और उन्होंने मेरे को टिकट दी है और उन्हीं का आशीर्वाद है, और कोई फालतू बात नहीं है। वे अपनी टिकट या फिर चुनावी जंग में कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा की कोई हिस्सेदारी का जिक्र तक नहीं करते। उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर कोई उनकी नैया को पार लगा सकता है तो बड़ौदा में सिर्फ हुड्डा ही वो नाम है। बीजेपी के तर्कस में दूसरा जो तीर था वो भी चल दिया गया, और उसी का नतीजा था कि वजह कोई भी रही हो, डॉक्टर कपूर नरवाल इस वक्त चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर कपूर नरवाल का पर्चा भरवा दिया गया है। आने वाले दिनों में पता लगेगा कि उनके साथ में और कौन खड़े नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल यही एक बड़ा नाम है। एक सच्चाई और है जिसे कोई चाहकर भी दरकिनार नहीं कर सकता, और वो ये कि हालात बदलते हुए देर नहीं लगा करती हैं। हर दिन उगता सूरज अलग रोशनी की किरण लेकर आता है, और इसी उम्मीद के साथ सभी प्रत्याशी हर रोज अपने अंदर जोश भरने की कोशिश भी करते हैं। बड़ौदा के चुनावी दंगल में पहले दिन से ही 3 प्रत्याशी की बीच टक्कर दिखाई देने लगी है। हालांकि इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक को फिलहाल ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को नज़रअंदाज करना ना तो कांग्रेस के लिए आसान है और ना ही बीजेपी के लिए। अब देखना यह होगा कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के साथ महम के विधायक बलराज कुंडू के अलावा और कौन सी ताकतें आकर खड़ी होती हैं। यहीं से चुनावी सफर तय होगा, और सभी दलों को इसी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी नीतियां भी बनानी पड़ेंगी। इसी में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल बतौर निर्दलीय प्रत्याशी कोई कमाल दिखा पाएंगे। इसके लिए कम से कम 3 दिन का इंतजार करना होगा। इसके बाद स्थितियां बदलेंगी, साफ होंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, और हल्के में एक लाइन तय होती हुई नजर आएगी।
जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि रेस में कौन किसके पीछे चल रहा है। इन सभी के बीच इतना जरूर है कि कांग्रेस के दूसरे तमाम नेता किस भूमिका में रहेंगे या फिर हुड्डा का कद बढ़ाने और घटाने में उनका कितना योगदान होगा, ये पत्ते खुलने भी बाकी हैं। इतना जरूर है कि बदलती हुई स्थिति और परिस्थितियों के बीच इंदुराज नरवाल पूरे हौसले में है और उनका एटीट्यूड किसी बड़े खिलाड़ी से कम नजर नहीं आ रहा है। हालात ये हैं कि बीजेपी को अपने घर की बजाय दूसरों के घर में झांकने की ज़रूरत महसूस हो रही है और उनकी गेम प्लान भी अपने से ज़्यादा दूसरों पर टिकी हुई है। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे।